नमस्कार। शुभन के सभी पाठकों, दर्शकों एवं श्रोताओं को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आगे क्या, शुभकामनाएं तो हो गई, आगे होंगे कार्यक्रम, फिर एक दिन बीत जाएगा, फिर एक हिंदी दिवस बीत जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हमें सोचना ये है कि इतने हिंदी दिवस कार्यक्रम करने के बाद भी, इतने हिंदी दिवस मनाने के बाद भी क्या हम हिंदी का दायरा बढ़ा पाए हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, जहाँ तक मेरी समझ कहती है, और कार्यक्रमों में जैसे मैंने लोगों से वार्तालाप किया है, बातचीत की है, तो लोगों का कहना है कि हिंदी का दायरा सिकुड़ता जा रहा है और हो सकता है शायद आने वाले कुछ 50-60 वर्षों में हिंदी विलुप्त सी हो जाए या ख़त्म हो जाए, या हम इसको ना के बराबर देखें। आप शायद इस बात को बुरा भी मान सकते हैं, मैं कैसा आदमी हूँ, भारतीय होकर हिंदी का विरोध कर रहा हूँ। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। हमें सिर्फ कार्यक्रम करने की जगह इस बात पर गौर करना चाहिए कि हिंदी का दायरा बढ़ क्यों नहीं रहा है। जब सरकार कोशिश कर रही है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, हर संगठन अपना हिंदी दिवस मनाता है, फिर हिंदी का दायरा बढ़ क्यों नहीं रहा है। आइए इस पर आज ज़रा गौर करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। पहले हम कारण जानें कि हमारे केंद्र सरकार की राजभाषा है हिंदी और क्षेत्रीय भाषा है जो जिसे आधिकारिक भाषाओं के तौर पर स्थान मिला हुआ है। संविधान के अनुसार हर क्षेत्रीय भाषा को भी अपने विकास का अधिकार है, तो उस तरह हर क्षेत्रीय भाषा और हिंदी, अंग्रेजी सबको विकास का अधिकार है। हम हिंदी के अधिकार पर जोर दे रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हिंदी हिंदुस्तान के ज़्यादातर हिस्से में बोली जाती है और हिंदी एक प्रमुख भाषा है। अब चूँकि वो ज़्यादातर हिस्से में बोली जाती है, इसलिए ये उम्मीद की जाती है कि हिंदी एक संपर्क सूत्र की भाषा हो भारत में। अब हर देश की एक संपर्क भाषा होनी चाहिए। उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जैसे जर्मनी की भाषा जर्मन है, फ्रांस की भाषा फ्रेंच है, रशिया की भाषा रूसी है, जापान की भाषा जापानी है। हर देश की एक अपनी भाषा है। मुख्यतः एक भाषा है, वहाँ उपभाषा हो सकती है लेकिन वो इतना मायने नहीं रखती, हर एक देश की उपभाषा है। लेकिन भारत के मामले में ये बात बिल्कुल अलग है। भारत अपने आप में भाषाओं का एक विश्व है। यहाँ अपने आप इतनी मुख्य भाषाएं हैं कि हम कह सकते हैं एक पूरा महाद्वीप, पूरा विश्व है जिसमें अनेक भाषाएं पाई जाती हैं। यही समस्या है। समस्या कैसे है कि जब सभी भाषाएं पाई जाती हैं, थोड़ी गलती हमारे संविधान में भी है। हमने हर भाषा को उसके विस्तार, उसके विकास का अधिकार दिया है। अब जब विस्तार विकास का अधिकार दिया है तो हर भाषा अपने विकास के लिए कोशिश करती है। हर भाषा के बोलने लोग उस भाषा के विकास के लिए कोशिश करते हैं। उसी तरह हिंदी के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन हिंदी के विकास के लिए कोशिश करते हुए भी हिंदी का विकास हो क्यों नहीं रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अगर आपको गेहूँ की रोटी बनानी है तो आप क्या करेंगे। आपको गेहूं का आटा चाहिए। आपकी आवश्यकता क्या, गेहूं का आटा, गेहूं की रोटी बनाने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको दाल पकड़ा दूं तो क्या आप रोटी बना पाएंगे। आप कहेंगे ये क्या मजाक हुआ, बनानी गेहूं की रोटी है और दाल पकड़ा रहे हैं तो रोटी कैसे बनेगी। यही उदाहरण यहाँ लागू होता है। हिंदी के विकास की जब हम बात करते हैं तो हमें पहले ये सोचना है कि क्या हिंदी आवश्यकता है हमारी। इस पर शायद मुझसे आप नाराज़ी हो जाएं कि हिंदी की आवश्यकता क्यों नहीं है, पूरे भारत में हिंदी बोली जाती है। यही सवाल है कि क्या हिंदी की आवश्यकता है। मैं इसी को प्रश्न कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदी आवश्यकता है ही नहीं। बताता हूँ कैसे। उदाहरण तौर पे लीजिए एक कन्नड़ भाषी जो कर्नाटक में रहते, कन्नड़ भाषी, और एक मराठी भाषी। अगर वो दोनों मिलेंगे तो किस भाषा में वार्तालाप करेंगे। आप कहेंगे हिंदी में वार्तालाप करेंगे। अब हिंदी वार्तालाप कैसे करेंगे। कन्नड़ भाषी को तो हिंदी आती नहीं है, उसने हिंदी सीखी नहीं क्योंकि वहाँ भाषाई सीमा बहुत ज़्यादा है, तो वो किस भाषा में बात करेगा मराठी भाषी से। मराठी भाषी को भी हिंदी कम आती है। तो ये देखा गया कि वो लोग अंग्रेजी में वार्तालाप करते हैं, ठीक है ना। अब अंग्रेजी में वार्तालाप क्यों करते हैं, कारण है कि अंग्रेजी आवश्यकता है भाषा की, हिंदी आवश्यकता नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति अपने स्थानीय क्षेत्र में रहता है तो उसकी स्थानीय भाषा मूल होती है, उसको अपनी स्थानीय भाषा सीखनी पड़ती है क्योंकि स्थानीय स्तर पर स्थानीय भाषा ही चलानी है। तो स्थानीय भाषा तो उसकी आवश्यकता हुई क्योंकि स्थानीय स्तर पर उसको स्थानीय भाषा बोलनी है। लेकिन जब बात आती है इसकी शिक्षा की और उसके रोजगार की, तब हिंदी काम नहीं आती। उसको उच्च शिक्षा किस भाषा में करनी है, उच्च शिक्षा के लिए उसको चाहिए अंग्रेजी भाषा। और जब रोजगार की बात आती है, रोजगार के अवसर की बात आती है, तो रोजगार के लिए उसको चाहिए अंग्रेजी भाषा। इंटरव्यू में जाना अंग्रेजी चाहिए उसको, और जब जॉब करना है, आगे बढ़ना है, उसको अंग्रेजी में वार्तालाप करना है। तो जब आपको
पढ़ने के लिए अंग्रेजी चाहिए, रोजगार के लिए अंग्रेजी चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर वार्तालाप के लिए अंग्रेजी चाहिए, और स्थानीय स्तर पर स्थानीय भाषा आपकी है, तो हिंदी की आवश्यकता कहाँ रही? आप बताइए मुझे, कहाँ रही हिंदी की आवश्यकता? ना तो आपको स्थानीय वार्तालाप के लिए और ना ही कहते हैं आपको रोजगार के लिए। तो जब हिंदी आवश्यकता नहीं है तो कोई भी आदमी हिंदी क्यों सीखेगा? स्वाभाविक रूप से वो अंग्रेजी सीखने की कोशिश करेगा, क्योंकि अंग्रेजी में उसके सारे काम होते हैं। और जब अंग्रेजी सीखने से उसका काम हो जाता है, स्थानीय भाषा जानने से उसका काम हो जाता है, तो मूल रूप से उसको अंग्रेजी चाहिए और स्थानीय भाषा चाहिए। हिंदी की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती। हिंदी जब तक आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक हिंदी को हम आवश्यकता नहीं बना लेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई आखिर हिंदी में ही पढ़ सकता है। सवाल ये आता है, जैसे अगर हिंदी भाषी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश लगाया जाए, वहाँ की प्राथमिक शिक्षा हिंदी में है, लेकिन चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, उच्च शिक्षा तो अंग्रेजी में है। अगर एक उस हिंदी भाषी क्षेत्र का व्यक्ति हिंदी में आगे बढ़ता है, उसके पास भी एक सीमा के बाद उसके पास लिमिटेशन आ जाती है कि हिंदी में आगे नहीं बढ़ सकता। जब उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है इंजीनियरिंग और मेडिकल की, तो उसको अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। मतलब कि अगर एक हिंदी भाषी क्षेत्र का आदमी अंग्रेजी नहीं जानता है, उसके लिए भी शिक्षा प्राप्त करने की एक सीमा आ गई। वो उच्च शिक्षा प्राप्त करता है तो उसको अंग्रेजी भाषा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी आती है। तो एक हिंदी भाषी को ही जब मजबूरी आ गई, तो अहिंदी भाषी आदमी के लिए आप क्या स्थिति हो सकती है, आप समझ सकते हैं ये बात। और उस ऐसी स्थिति में हम किसी अहिंदी भाषी को बोले कि आप हिंदी सीखिए, तो वो जाहिर तौर पर यही बोलेगा मेरे पे थोपी जा रही है, क्योंकि ना तो उसकी उच्च शिक्षा की आवश्यकता है, ना उसकी रोजगार की आवश्यकता है, और ना ही उसकी स्थानीय वार्तालाप की आवश्यकता है। उसको हिंदी क्यों चाहिए? फिर तो मानेगा थोपी जा रही है और विरोध करेगा। और यही कारण है कि हिंदुस्तान में हिंदी का विरोध करने वाले लोग मिल जाते हैं, क्योंकि उनको आवश्यकता महसूस नहीं होती। अंग्रेजी हमारी भाषा ना होते हुए भी प्रचलित है, क्योंकि वो आवश्यकता है, वो उसके रोजगार की भाषा है, उसके पठन की भाषा है। प्राइमरी शिक्षा ही तो वो अपनी भाषा में करता है, उच्च शिक्षा तो उसको अंग्रेजी में करनी पड़ती है। यही बात हिंदी भाषी क्षेत्र में लागू होती है। अब उत्तर प्रदेश का अगर एक निवासी, उसको भी मजबूरी में सीखनी पड़ती, अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि उसे उच्च शिक्षा इसी भाषा में प्राप्त करनी है, तो उसकी भी सीमा आ गई। अब आप क्या कहेंगे, हिंदी की आवश्यकता कहाँ पर है? यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ कार्यक्रम कर देने से, सिर्फ एक इसको राजकीय भाषा बना देने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ शुभकामनाएं देने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ कुछ लेख लिख देने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ भाषण दे देने से काम नहीं चलेगा। हमें हिंदी को आवश्यकता बनानी पड़ेगी। जब तक हमारा सिलेबस, हमारा पाठ्यक्रम हिंदी में नहीं होगा, तब तक हमारे पास मजबूरी है ही नहीं हिंदी सीखने की। पहले तो हम अपने पाठ्यक्रम को हिंदी में लेकर आएँ या स्थानीय भाषा में लेकर आएँ। जब पाठ्यक्रम और रोजगार को हम हिंदी भाषा में लेकर आए, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या आप हिंदी में इंटरव्यू देते हैं? नहीं। आप हिंदी भाषी होते हुए भी, इंटरव्यू लेने वाला भी हिंदी भाषी होते हुए भी अंग्रेजी में इंटरव्यू लेता है आपका। उससे बड़ी बात, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं को स्टेटस सिंबल मिला हुआ है, हिंदी स्टेटस सिंबल नहीं है। आप कितने भी विद्वान हैं, कितना भी अच्छा ज्ञान रखते हैं, लेकिन आप हिंदी में जब वार्तालाप करते हैं तो आपके ज्ञान में कम तरह का जाता है। वो उतना ही ज्ञान वाला आदमी अगर अंग्रेजी में बात करता है तो उसको ज़्यादा आदर सम्मान मिलता है। हम देखते हैं प्रचलित आम बोलचाल में भी, हम अपनी स्टेटस दिखाने के लिए, अपने समझदार दिखाने के लिए, अपने ज्ञान को उच्चतर दिखाने के लिए अंग्रेजी में बात करते हैं। तो अंग्रेजी स्टेटस सिंबल भी हो गई। तो अंग्रेजी आपका स्तर भी बढ़ा देती है, अंग्रेजी आपको रोजगार भी देती है, अंग्रेजी आपको रोजगार चलाती भी है, अंग्रेजी आपको शिक्षा भी देती है। तब हिंदी की आवश्यकता कहाँ हुई? हिंदी तो ना तो स्टेटस सिंबल है, हमारी अपनी भाषा हमारे लिए सम्मान का विषय नहीं है। जब हम हिंदी में बात करते हैं और जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो दोनों के सम्मान में फ़र्क आ जाता है। तो जब हमारा खुद का अप्रोच, खुद की अपनी रणनीति, खुद की अपनी सोच ऐसी है, तब हम कैसे मानेंगे कि हिंदी का दायरा बढ़ेगा? जाहिर तौर पर हिंदी का दायरा घटेगा ही। और इसके कारण आज की जो पीढ़ी है, आज की पीढ़ी तो इतनी हो गई, ऐसी तरह हो गई कि वो हिंदी सही से पढ़ भी नहीं पाते हैं। वो कहते हैं, अगर उनसे शुद्ध हिंदी में बात करने लग जाओ तो वो कहते हैं आप संस्कृत में बात कर रहे हैं, जबकि संस्कृत तो कुछ और ही भाषा है। ये स्थिति हमारी हिंदी भाषा की है। तो क्या सिर्फ 75 साल से हम कार्यक्रम करते आ रहे हैं, तो क्या हमें हिंदी का दायरा 75% बढ़ा पाए हैं? हमने तो हिंदी का दायरा 50% कम कर दिया है। जब दायरा कम हो गया है तो हमारे कार्यक्रम करने का, हिंदी दिवस मनाने का औचित्य क्या है? मनाइए हिंदी दिवस, कार्यक्रम भी कीजिए, लेकिन प्रचार प्रसार में जो वास्तविकता है उनको नज़रअंदाज मत कीजिए।
चाहे सरकार इस स्तर पर काम करे, चाहे समाज स्तर पर काम करे, जब तक हिंदी को हम आवश्यकता नहीं बनाएंगे हम हिंदी का उद्धार नहीं कर सकते। यही मेरा विचार है। आप क्या कहते हो? आपका क्या विचार है कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही हूँ, या कुछ आपका कुछ और कहना है? हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कोई और अड़चन है? आइए वार्तालाप करें। आप कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, चुभन के कमेंट पे बताइए, मुझे सीधे बताइए, जिससे हम अपने विचारों के दायरे को और बढ़ा सकें, हम इस पर और विमर्श कर सकें कि हिंदी का उद्धार हमें और कैसे करना है। पहले तो इसे आवश्यकता बनाएं, और या और क्या विचार या धारा हो सकती है। मुझे आपके कमेंट्स का, आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।